गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने बाइक पे हुए आरआर यूनिट के इशू के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि ये कहानी स्टार्ट होती है राइट आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम लद्दाख। बाइक के पहली सर्विस के बाद ही मैं सीधा लद्दाख राइड पे चला गया था और बाइक ने किए थे लगभग 500 किलोमीटर और फर्स्ट सर्विस के बाद ही मैं बाइक को लद्दाख ले गया था। और लद्दाख की 3000 किलोमीटर की राइड के बाद लौटते ही करीबन 1 महीने के अंदर मेरी बाइक की जो लो बैटरी इंडिकेटर है वो ऑन हो गया था। अब मैंने स्टार्टिंग में समझा कि ये मैंने बाइक वॉश करवाई है, शायद पानी चला गया हो और ये रीज़न हो सकता है इस लो बैटरी इंडिकेटर के ऑन होने का। तो आई इग्नोर्ड इट एट फर्स्ट बिकॉज मैंने कई फोरम्स में पढ़ा था कि सिमिलर सिनेरियो कई राइडर्स के साथ हुआ है और बाइक वॉश के बाद कहीं ना कहीं से पानी गया है इलेक्ट्रिकल्स में और लो बैटरी इंडिकेटर जो है वो ऑन हुआ है। सो आई इग्नोर्ड इट बट दैट वाज अ मिस्टेक दैट आई मेड, क्योंकि उस इंडिकेटर के ऑन होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर मेरी बाइक की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी और सारा जो इलेक्ट्रिकल्स का लोड है वो बाइक की बैटरी पर ही आ रहा था। तो मैं लकीली आई वॉज नॉट आउटसाइड दिल्ली, आई वॉज विद इन दिल्ली। मैं करोल बाग में था कुछ काम से और करोल बाग में ही मेरी बाइक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया, क्योंकि बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई थी। उसके बाद मैंने किसी और की हेल्प लेके बाइक को धक्का स्टार्ट करवाया। और माइंड यू, इस बाइक को नॉर्मली आप धक्का मार के स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो आपको डाउनहिल में होना पड़ेगा, या तो मैं डाउनहिल में नहीं था तो मैंने एक फेलो राइडर की हेल्प ली। उन्होंने अपनी बाइक से पैर लगा के एक अराउंड 20-30 की स्पीड तक बाइक को पहुंचाया और सेकंड गेट में मैंने स्टार्ट की। उसके बाद बाइक के स्टार्ट करते ही मैं सीधा सर्विस सेंटर गया और रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में जाके मैंने बाइक को वारंटी क्लेम करके मैंने डाला कि ये क्या है, क्या फॉल्ट है, आप प्लीज़ इसको ठीक कीजिए। आई थॉट देयर वाज अ इशू विद द बैटरी बट द प्रॉब्लम वाज विद द आरआर यूनिट। उन्होंने ऑल्टरनेटर भी चेक किया, आरआर यूनिट भी चेक किया और फॉल्ट जो है आरआर यूनिट पे निकला। और मुझे उसी दिन तो बाइक नहीं मिली, मुझे बाइक छोड़ के आनी पड़ी और नेक्स्ट डे जाने के बाद मुझे शाम को 7 बजे के बाद बाइक मिली और उन्होंने वारंटी में आरआर यूनिट को रिप्लेस किया। तो मेरा स्टॉक आरआर यूनिट ख़राब हो गया, सेकंड आरआर यूनिट लगाया गया और मुझसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया गया। लेबर इज़ ऑब्वियसली फ्री फॉर क्लेमिंग द वारंटी एंड for the RR unit itself, the cost was around 3500 rupees, which they did not charge. The bill was 0. अब इस बात को हो गए हैं करीब 6-8 महीने। मैं अभी रिसेंटली उत्तराखंड की राइड पे गया था और उत्तराखंड की राइड से लौटने के बाद now this was around 600-700 किलोमीटर राइड। जब मैं लौट रहा था while I was coming back to Delhi from उत्तराखंड, तो ऑन द वे ही फिर से लो बैटरी इंडिकेटर ऑन हुआ। और माइंड यू, जो लास्ट टाइम इशू आया था तो बाइक चली थी करीबन 3,500 से 4,000 किलोमीटर और अभी बाइक चल चुकी है 10,000 से ऊपर और इसकी थर्ड सर्विस भी हो चुकी है। इस बार मैं लो बैटरी इंडिकेटर के ऑन होने को इग्नोर नहीं करने वाला था। तो वापस लौटते हुए भी आई वॉज टेंस कि बाइक की बैटरी बिल्कुल लो ना हो जाए और बाइक स्टार्ट होने से इनकार ना कर दे। सो आई मेड श्योर कि मैं बाइक को ज़्यादा बंद नहीं कर रहा था ताकि बैटरी पे लोड कम से कम आए। अब द फैक्ट दैट द हेडलाइट ऑलवेज रिमेन्स ऑन, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट लौटते वक्त मैंने बाइक को बहुत मिनिमल जगह पे बंद किया ताकि मुझे सेल्फ स्टार्ट का यूज़ कम से कम करना पड़े। लौटते ही नेक्स्ट डे मैं बाइक को रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर ले गया और सर्विस सेंटर ले जाने के बाद मैंने उनको ये बाइक दी और दे टुक देयर ओन टाइम टू टेस्ट व्हाट इज़ रॉन्ग विद द बाइक एंड व्हाई द लो बैटरी इंडिकेटर इज स्विच्ड ऑन। सो अगेन मुझे उस दिन बाइक नहीं मिली। दे सेड कि उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मुझे उन्हें बताया कि बाइक नेक्स्ट डे ही मिल पाएगी। अगेन आई टुक अ कैब, आई केम बैक टू माई प्लेस एंड आई हैड टू लॉग इन एज वेल, सो आई वॉज गेटिंग लेट। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं बाइक लेने गया। मुझे रॉयल एनफील्ड से कॉल आ गया था, द बाइक इज़ रेडी। अब एज यू ऑल नो, रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में जो सर्विस होने का जो प्रोसेस है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है। दे डोंट लेट एनीवन रिकॉर्ड।
आई होप यू गाइस सॉ व्हाट आई सॉ। नील गाय थी, यहाँ पास में जंगल है और आई थिंक जंगल से नील गाय बाहर निकल आई है रोड पर। दैट वाज क्रेजी। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे रिकॉर्ड करने नहीं दिया जाता है, बट स्टिल एक छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी जो कस्टमर लाउंज है वहाँ बैठ के। आप ये देखिए, आप लौटिए, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैं यहाँ पे 9:45 पहुँच गया था। 9:45 पे जॉब शीट मेरी बन गई थी एंड आई इन्फॉर्म्ड देम दैट द RR यूनिट वाज रिप्लेस्ड 6 months ago अंडर वारंटी एंड राइट नाउ it is 10:59, it's almost 11 and still they are checking the battery। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ही मेरी बाइक लगी हुई है and they've been checking the battery for the past 1 hour and amp meter वगैरह लगा के चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। I don't think they've found a solution for it because they're still looking for the issue and आप अगर ध्यान से देखें बाइक के नीचे तो बाइक का RR यूनिट दिखेगा आपको मिडिल स्टैंड, सेंटर स्टैंड के पास लटका हुआ। That might be the problem. I don't. Yeah. This is the last update that this is still not done, and I have to be back at my home for my office within 1 hour. Let's see what happens. Over and out. तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, जो RR यूनिट है वो बिल्कुल डबल स्टैंड के सेंटर स्टैंड के नीचे लटका हुआ था एंड दे वर टेस्टिंग कि ये RR यूनिट में इशू है या नहीं। एंड आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम कि मेरा RR यूनिट ऑलरेडी एक बार वारंटी में रिप्लेस हो चुका है। तो उन्होंने RR यूनिट टेस्ट किया, अगेन उन्होंने ऑल्टरनेटर भी टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने RR यूनिट को रिप्लेस किया बिकॉज RR यूनिट फिर से ख़राब हो गया था। नई मोटरसाइकिल लेने के 6 महीने बाद और उसके रिप्लेस होने के अनदर 8 months के बाद फिर से RR यूनिट जो है ख़राब हो गया था। तो उन्होंने इस बार RR यूनिट को फिर से वारंटी में रिप्लेस किया, बट दिस टाइम आई वॉज चार्ज्ड एंड द अमाउंट दैट आई पेड, वेल हियर इज द डिटेल ऑफ द टोटल बिल। मैं आपके लिए पूरा बिल लगा देता हूँ अभी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। टोटल बिल आया अराउंड 337 रुपीज़। सो व्हाट हैपेंड हियर वाज दे रिप्लेस द गैस्केट एज वेल, क्योंकि उन्होंने ऑल्टरनेटर चेक किया, लेफ्ट साइड की केसिंग खोलनी पड़ी उसके लिए, और लेफ्ट साइड की इंजन केसिंग खोलने पर जो उसका गैस्केट है, जिसको एक सील बोला जाता है, एक रबर टाइप की सील होती है जो ऑयल लीक प्रिवेंट करती है, तो वो सील भी उन्हें रिप्लेस करनी पड़ी क्योंकि वो एक बार खुल जाता है तो वो सील रिप्लेस होती है। सो उन्होंने मुझसे उस सील के पैसे लिए विच वॉज अराउंड 120 रुपीज़ एंड दे चार्ज मी अनदर 200 odd rupees for consumables. Now I have no idea what sort of consumables they charged me for because ना engine oil replace हुआ है, ना air filter replace हुआ है, ना ही oil filter replace हुआ है and nothing has been mentioned in the bill कि ये consumables क्या हैं। I asked them कि are you guys charging me for the labor? To which he denied. The service center guy said no sir, हम आपसे लेबर चार्ज नहीं ले रहे हैं और ये कंज्यूमेबल्स का चार्ज है। मैंने कहा क्या कंज्यूम हुआ है, आप मुझे कंज्यूमेबल बताइए। उन्होंने कहा नहीं सर, हमने जो चेक किया ना, तो हमने जो चेक किया उसका चार्ज है ये, विच आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। डज दैट मीन लेबर? बिकॉज इसमें अगेन जो चेक करने को कंज्यूमेबल्स नहीं बोला जाता है, एटलीस्ट इन माई डिक्शनरी। तो दे चार्ज मी 210 or something like that for consumables. So I paid a total of 337 rupees. Now again, it is not about the money. If I can afford to buy a bike worth 3 plus lakh rupees, obviously I can pay 337 rupees. But the thing is being fair, because the same procedure happened with me about 8 months ago, where I was not charged anything. But now I've been charged for something which I was not charged earlier. Same thing happened. उनका ही वही प्रोसीजर था लास्ट टाइम जो इन्होंने फॉलो किया। उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया, इन्होंने चार्ज किया। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। मैंने कोई उनसे बहस करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा 337 रुपीज़ पे करना है। मैंने कहा मुझे बिल दीजिए, मैं पे कर दूंगा। उन्होंने मुझे बिल ऑनलाइन भी सेंड किया, जो आप अभी स्क्रीन पर देख चुके हैं। तो आई पेड द बिल। Now I am disappointed with Royal Enfield on 2 aspects. One, ये बार बार ख़राब क्यों हो रहा है? RR यूनिट बार बार ख़राब क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइक को अभी 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में ये तीसरा RR यूनिट मेरी बाइक पर इंस्टॉल किया गया है।
I'm happy that they've replaced the RR unit both the times under warranty, but what makes me unhappy is RR unit ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने पर उसका और कोई इलाज नहीं है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो बैटरी ड्रेन होने लग जाती है एंड इवेंचुअली योर बैटरी विल बी डेड एंड यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट द बाइक और एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल्स वोंट वर्क. That is something that the Royal Enfield needs to understand and needs to sort out. Now I don't know whether this problem remains with the newer versions, because my friend has just bought a BS6 Royal Enfield Interceptor 650 Baker Express and मैं उसको भी ऑब्जर्व करूँगा कि उस बाइक में ऐसा कोई इशू आता है या नहीं. It's just like 1 month old. जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम जो उत्तराखंड राइड पे थे, जो बेकर एक्सप्रेस रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर थी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. तो हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे. उसके अलावा BS4 एक और मेरे फ्रेंड की बाइक है इंटरसेप्टर, उस पर भी ये इशू आता है या नहीं हम वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो आई एम अ बिट अनहैप्पी विद द फैक्ट दैट सेम चीज़ 1.5 साल के अंदर 2 बार ख़राब हो गई और इट्स द थर्ड RR यूनिट विच इज़ देयर इंस्टॉल्ड इन माई बाइक. दैट्स द फर्स्ट थिंग. नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट इज़ विद द सर्विस सेंटर. पॉइंट नंबर 1, रॉयल एनफील्ड के दिल्ली में जितने भी सर्विस सेंटर है वहाँ पे बाइक को ये वॉश नहीं करते हैं एंड दैट्स अ स्ट्रेंज रीज़न व्हाई दे डोंट डू इट. दे से सर कोरोना की वजह से बाइक को वॉश नहीं कर रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स अगेन, क्योंकि सर्विसिंग के वक्त भी जो मैकेनिक सर्विस करता है वो बाइक को हम पूरी तरह से हाथ लगाता है एंड उसके बाद बिना बाइक को वॉश करके कस्टमर को लौटाना, इज़न्ट दैट more unsafe? I don't know, you guys tell me. और मैंने एक बार बाइक को सर्विस नोएडा से करवाया, तो यूपी के अंदर आता है नोएडा, वहाँ पे बाइक वॉश कर रहे हैं तो वहाँ फैलेगा जिस तरह से यहाँ कोरोना फैल रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. वॉश वाली इशू तो अपनी एक जगह पर है. उस वॉश के अलावा एक और इशू यही है कि अलग अलग सर्विस सेंटर्स रॉयल एनफील्ड के अलग अलग बातें करते हैं. कुछ चीज़ के लिए आपको चार्ज करते हैं और कुछ सर्विस सेंटर जो हैं वो सेम चीज़ के लिए आपको चार्ज नहीं करते हैं. सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड मुझे जो ट्रस्ट है वो ब्रांड पे थोड़ा सा कम हो गया है इस चीज़ से, क्योंकि 1.5 साल के अंदर एक ही चीज़ 2 बार ख़राब हो गई है. सो बाइक इज़ ऑलरेडी 1.5 years old एंड आई एम लेफ्ट विद द वारंटी ऑफ अनदर 1.5 years. आई एम प्लानिंग टू एक्सटेंड इट फर्दर विद 2 more years एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ दिस इशू ऑफ RR यूनिट जो 2 बार ख़राब हो गया है. क्योंकि द कॉस्ट ऑफ RR यूनिट इफ़ यू बाई इट योर सेल्फ इज़ 3,500 रुपीज़ प्लस द लेबर चार्ज. तो अंडर वारंटी में तो ये फ्री में ठीक हो गया, बट इफ़ इट्स नॉट अंडर वारंटी देन आई विल हैव टू शेल आउट अराउंड 4,000 रुपीज़ आउट ऑफ माई पॉकेट अगर ये फ्यूचर में ख़राब होता है वारंटी के बाद. सो आई एम प्लानिंग टू गेट दिस वारंटी एक्सटेंडेड, क्योंकि अभी मैं वारंटी एक्सटेंड कराने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इफ़ आई एक्सटेंड द वारंटी दे विल चार्ज मी लेस एंड 3 साल ख़त्म होने पर इफ़ आई ट्राई टू एक्सटेंड द वारंटी फॉर अदर 2 years दे विल चार्ज मी मोर. मेरा जो है ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो गया है रिलायबिलिटी वाले फैक्ट को लेके, क्योंकि कम ऑन मैन, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग. आई डिडंट पे 3+ lakh rupees फॉर for such trouble. Now mind you, everything is okay with the bike. I love the bike. मतलब मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है. It's so comfortable and it's so easy to ride. It is so smooth. And highway पर I totally love this bike and the kind of modifications I've done to my motorcycle for my personal needs, it totally suits those needs and I really like this bike. But ये जो एक इशू है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है एंड आई होप उन्होंने ये इशू सॉर्ट कर दिया होगा एंड द न्यूअर वर्जन्स डोंट हैव दिस इशू एनी मोर. सो ऑन दिस नोट आप मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ है या नहीं. आपके पास अगर रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर है या GT650 है तो आपके साथ ये सिमिलर इशू आया है या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई. So if you like what you saw, please hit the like button and consider subscribing as well. It motivates me to come up with better videos and more videos, more content for you guys. So until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.